जनता की बात जनता के साथ, जन सरोकार की खबरों को लेकर हम करेंगे मुद्दे की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है, जहां हम रखेंगे जनता का हर सवाल और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का मुद्दा। वो बिजली जिससे लोग दिन और रात का चैन जिसने सबका ले लिया है। बिजली की इसी आंख मिचौली में लोग करवटें बदलते रात गुजार रहे हैं। गर्मी की तपिश के बीच पावर कट ने पूरे देश के साथ साथ झारखंड के हर बड़े और छोटे उद्योगपति से लेकर के आम आदमी को परेशान कर दिया है और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बिजली की, जिससे आज पूरा देश जो है परेशान है। और खास करके हम बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर झारखंड में बिजली समस्या में जो है त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या अस्पताल और क्या स्कूल, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। कभी भुगतान का मुद्दा बताया जाता है तो कभी कोयले की कमी सामने आ रही है। क्या है पूरा मुद्दा, आइए जानते हैं। बिजली के लिए तरस रहा है झारखंड। कई जिले पूरी तरह अंधकार में। राजधानी रांची भी बुरी तरह प्रभावित। बिजली कटौती से जनता परेशान। परीक्षा के समय बच्चों को हो रही तकलीफ। जी हां, झारखंड सहित पूरे देश में बिजली संकट देखा जा रहा है। इस घोर बिजली संकट के लिए एक तरफ जहां भुगतान नहीं किए जाने को वजह माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बाजार में तो बिजली ही उपलब्ध नहीं है। एनटीपीसी और डीवीसी ने खड़े किए हाथ, कहा भुगतान होने पर बढ़ाएंगे सप्लाई। इधर राज्य सरकार भी बिजली संकट को लेकर अब कुछ एक्शन के मोड में दिखाई दे रही है। डीवीसी और एनटीपीसी के भुगतान के लिए 1690 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। बाजार में भी बिजली की खरीद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वजह से। इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है उसमें पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी करें। और मुझे लगता है ये समस्या का समाधान काफी हद तक समाधान हो जाएगा। गौरतलब है कि इस मौजूदा बिजली संकट के लिए कई कारण सामने आए हैं। प्लानिंग की कमी, अप्रैल और मई में आर्थिक गतिविधियों का बढ़ना, रूस और यूक्रेन के युद्ध से कोल गैस महंगा होना, उत्पाद घटने और मांग बढ़ने से पावर एक्सचेंज में बिजली महंगी हो गई। नतीजा, सरकार को मजबूरन बिजली कटौती करनी पड़ी। पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस साल बिजली की डिमांड काफी ज्यादा देखी जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार इस बढ़े हुए डिमांड के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। इसका असर आज घर घर में देखा जा रहा है, जहां बिजली गुल है और मीटर चालू है। तो बिजली गुल और मीटर चालू पर इस बातचीत में हमारे साथ एक पैनल बैठी हुई है, जहां पर भाजपा से हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिन्हा जी, कांग्रेस से हमारे साथ सतीश पॉल मुंजन जी मौजूद हैं, वहीं चैम्बर से हमारे साथ विकास विजयवर्गीय जी मौजूद हैं। सबसे पहले यहां पर सतीश सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जैसे कि अभी आप सरकार में हैं और लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिजली की कटौती हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, उसके कारण बिजली कटौती करनी पड़ रही है। लेकिन पहली बार ये नहीं हुआ है जब गर्मी बढ़ी है, तो क्या कारण है कि इस बार इतना त्राहिमाम मचा हुआ है?
बेशक इस बात को मैं मानता हूं कि आपका कुछ दिनों से बिजली की जो परेशानी है उससे हमारी सरकार भी सहमत है और हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री खुद अपने संज्ञान में लेकर के इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अपने अधिकारियों से, बिजली के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। प्लस जो केंद्र में बिजली की एजेंसी उनके अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से यहाँ की जो जनता है उनको राहत देने का काम करें। उसके चलते उन्होंने देखा होगा कि कैबिनेट में जो राशि की बात थी कि डीवीसी को पैसा देना है इसको, उसके लिए भी पैसा भी आवंटन कर दिया गया है। और जहाँ तक कि हाँ, मैंने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रही है, अपने से खुद देख रही है। और जो हम लोग को बिजली चाहिए, ठीक है, गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ जाती है, बिजली आम दिनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ तक है बिजली खरीदने की बात, तो जो दर नए तय भी हो रहे हैं उसको भी देने के लिए हमारी सरकार तैयार है और पैसा है। लेकिन जैसा कि है कि आपका पूरे देश भर में जो बिजली की संकट है, आप देखेंगे कि पेपर के माध्यम से, आपके भी माध्यम से भी देखिए, हर जगह जो कोयला स्टॉक की बात आ रही है, हर स्टेट की बात है कि यहाँ बिजली की खपत हो रही है। आज जितना बिजली मिलना चाहिए केंद्र सरकार से उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है। हमारी भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है, हर दिन प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मेगावाट बिजली मिले। आप पैसे देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके बाद भी हमें बिजली कम मिल रही है। लेकिन एक और चीज़ है कि डीवीसी ने लगभग 5 महीने पहले ही ये नोटिस बता दिया था कि बिजली कमी या फिर जो बकाया बाकी है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हेमंत सरकार ने बहुत देर से ये कदम उठाया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कि पहले भी डीवीसी को कुछ पैसे राशि जो थे उनको दिए गए हैं। और लगातार ये बात भी कहा गया कि ये जो भी हमारे जो बिजली वितरण आपका जेबीएनएल है, वो भी लगातार आपका डीवीसी से बात कर रहे हैं कि जो भी बकाया राशि है उसको भी हम देंगे। और हमारे झारखंड राज्य के जो मिनरल्स है, कोयला है, ये भी है, वो भी हमारे केंद्र सरकार के जो हमारा शेष मिलता है वो भी देने का काम करे। जो 3 साल से हमें वंचित रखा गया पैसा को, उनको भी देने का काम करें, ताकि उसको पैसे से भी हम अपना जो बिजली के वितरण में डीवीसी को देने का काम, बिजली को खरीदने के लिए वो पैसा का भी हम अपना उपयोग कर सके। तो केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं इन पर उनको ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि आज ये बिजली के हालात सिर्फ झारखंड राज्य के नहीं, पूरे देश भर की हालात ये है। केंद्र का जो सवाल है वो तो मैं प्रदीप जी से करूंगी, लेकिन एक और आखिरी सवाल सर आपसे कि ये जो 256 करोड़ का जो बकाया जो भुगतान है वो अगर आप कल कर पा रहे हैं तो ये कुछ महीने पहले भी ये चीज़ हो सकती थी? नहीं, हमने कहा कि पहले भी हमारा भुगतान पहले भी हुआ है और आज भी हमारा जो हम आपने देखा कि कल की परसों कैबिनेट में जो पैसे आवंटन किए गए हैं और वो भी देने के लिए तैयार है। भुगतान के लिए भी आज डीवीसी के जो आपके जो चेयरमैन, उनसे भी हमारी कल मुख्यमंत्री चेयरमैन भी आकर के मुलाकात करने की बैठक की है। अब बैठने के बाद जो हमारे और उनके डीवीसी के बीच में जो बात होनी थी, हमारे सीएम खुद बात की है और लगातार बोले हैं कि जो भी आपका पैसे की ज़रूरत है, पैसे भी देने के लिए हम लोग सरकार तैयार है। अब बिजली का जो हमारा ज़रूरत है, जो रोज़ हमारा मतलब जितनी मेगावाट चाहिए उतने पैसे लेके हम लोग बैठे हुए, सरकार देने के लिए तैयार है। उसके बाद भी बिजली कम मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। और आप देखें कि देखिए, झारखंड राज्य अलग होने के बाद 22 साल हो गया, झारखंड राज्य अलग होने के बाद यहाँ जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इसमें कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि जो पूर्ववर्ती सरकार है, अब बीजेपी, तो झारखंड राज्य अलग होने के बाद 18 साल 17 साल तो उन्होंने राज किया, उनको भी ये व्यवस्था करनी चाहिए। आज जो बिजली की व्यवस्था है, ये सिर्फ एक दिन की आज ये हालात नहीं है, पिछले कई दिनों से, पिछले सालों से भी आप देखेंगे कि गर्मी के टाइम इसी तरह का होता है। 2 साल ठीक है हमारा कोरोना में चला गया, 2 साल में हम लोगों को चूँकि सारे फैक्ट्रियाँ बंद थी, सारा कंज्यूम कम था, खपत कम था, 2 साल हमने कोरोना में पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, सारे उद्योग खुल गए, सारी चीज़ हो गया और गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, उसके चलते खपत कभी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद भी हमने कहा कि 22 साल का जो झारखंड के इतिहास में जो बिजली के आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। इसमें कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार भी दोषी है। पहले की सरकार भी दोषी है और कह रहे हैं कि जो हेमंत सरकार है वो पूरी तरीके से नज़र बनाई हुई है, कोशिश कर रही है, डीवीसी से बात कर रही है। और एक सवाल आपसे भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ झारखंड की बात नहीं हो रही कि झारखंड में बिजली की प्रॉब्लम है कि वहाँ पर हम झामुमो या कांग्रेस को दोषी ठहराएं। इसके अलावा भी महाराष्ट्र है, हरियाणा है, केरल है, सब जगह बिजली की संकट जो है, पूरे देश में जो है बिजली की संकट है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस पर क्या कहेगी? देखिए, मैं तो पहले राज्य सरकार के फेल्यूर से शुरू करना चाहूँगा कि अभी सतीश जी कह रहे थे कि डीवीसी के चेयरमैन से बातचीत हमने किया। वो इन्होंने तब किया जब पानी बिल्कुल नाक तक पहुँच चुकी थी। और आप देखें इनकी तत्परता, चूँकि अर्जेंसी है राज्य को अभी, तो इन्होंने पैसे भुगतान करने की बात तत्काल कह दी कि पैसा भी आपको दे देंगे। लेकिन वही डीवीसी
जब कमांड एरिया में वो पावर कट कर रहा था पैसा नहीं मिलने की वजह से, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोरिया बिस्तर बांध के बाहर करवा देंगे, कोयला रोक देंगे आपका। जी, लेकिन पहला सवाल मेरा वही कि पूरे देश जो है इस वक्त बिजली के संकट पे क्यों गुजर रहा है? आ रहा हूँ, उस तरफ भी आ रहा हूँ। थोड़ा सा राज्य सरकार से चूंकि संदर्भ है, इसलिए उन बातों को भी कहना जरूरी है। लेकिन अगर राज्य में आज बिजली की कमी है तो ये प्लान सारा चीज़ पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि कैबिनेट में जो मुख्यमंत्री ने आवंटन किया कि पावर परचेज के लिए हमको पैसे इतने रखने हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई सट्टेबाजी का खेल है कि आप पैसे लेके बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए और बुक कर लिया। पावर परचेज एग्रीमेंट जब बड़ी कंपनियों के साथ होता है जो पावर सप्लाई करती हैं पूरे देश में, तो आपको समय रहते वहाँ बुक करना होगा, नहीं तो आपको हायर रेट पर जाकर एग्रीमेंट में शामिल होना होगा। जब आप आज जो बातें आ रही थी कि 12 रुपये भी देने के लिए हम तैयार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, तो समय रहते आपको बुक भी करना होगा। अब जहाँ फिर से आप मैं दोहराऊंगी अपना सवाल, क्योंकि आप हिदायत दे रहे हैं राज्य सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार भी इस वक्त जूझ रही है बिजली संकट से। अब जहाँ तक प्रश्न है कि केंद्र सरकार की बात है, तो केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय का परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें रेलवे के भी अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि रेलवे के रैक जो हैं पर्याप्त संख्या में कोयला पहुँचाए जा रहे हैं और कोयला मंत्रालय ने विगत जो कालावधि है 3 महीने की, उससे 10% ज़्यादा कोयला की आपूर्ति की है। लेकिन डिमांड अगर बढ़ गया है तो ये गर्मी कोई पहली बार तो आई नहीं, तो इसलिए पहले से अनुमान लगाना चाहिए कि आज सब उद्योग धंधे जो चलने शुरू हो गए कोरोना पीरियड के बाद, तो निश्चित रूप से सभी अर्जेंसी में है, क्योंकि जो बैकलॉग है सभी इंडस्ट्रीज का, वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से पूरा करें। मार्केट की कमिटमेंट भी होती है साथ साथ, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से पावर सप्लाई भी चाहिए और उसके लिए बैकअप प्लान भी चाहिए। तो आपके पास प्लान नहीं था, तो उसका ठीकरा आप केंद्र सरकार पर फोड़ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जो मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, हम उनकी बातों के साथ हैं। और चूंकि आज कोयला मंत्री तो झारखंड में है, मुख्यमंत्री जी को कोयला मंत्री से बात करना चाहिए कि अगर कहीं समस्या आ रही है, कल भी वो रांची में है, तो बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन सर यूपी में तो एक लाइन कह दूं फिर उसके बाद, लेकिन जो लोग कल प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में राज्यों से अपील की थी कि सहकारी संघवाद का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, तो उस पर कितनी प्रतिक्रिया आई विरोधी दलों की। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम सिर्फ अपील करें सहयोग की, और आप अगर रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं उन चीज़ों का, और आपकी प्रतिक्रिया इतनी तीखी होगी, तो क्या ताली एक हाथ से बज सकता है क्या? दोनों हाथ से ताली बजती है। इसके लिए आपको भी धैर्य रखना होगा, आपको भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देना होगा कि हम भी गुडविल मैसेज आपको दे रहे हैं, ताकि उधर से भी उसी तरह से संवाद स्थापित हो। चलिए ठीक है, विकास विजयवर्गीय के पास जाऊंगी आपके पास। सर, आप उद्योगपतियों को देखते हैं कि उनको अभी काफ़ी परेशानी हो रही है बिजली की, और आप लोगों की जो मेन ज़रूरत है, मांगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, पानी की होती है, बिजली की होती है, तो क्या वो पूरी हो पा रही है? देखिए, कोई भी उद्योग है या व्यवसायी हो, आज पूरे राज्य में 50 से 60% लोगों की अगर कोई आय है तो वो उद्योग और व्यवसाय से ही जुड़ी हुई है। और उद्योग और व्यापार का सबसे बड़ा जो लाइफलाइन कहते हैं वो बिजली है। अगर बिजली के अभाव में हमें अगर बिजली प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हम प्रॉपर काम नहीं कर सकते। मैं इस संदर्भ में याद दिलाना चाहता हूं कि बारिश के बाद पिछले साल भी एक मुद्दा आया था कि कोयला गीला हो गया, उनके पास वो स्टॉक का पोजीशन नहीं था, कोयले की रेट बढ़ गई और उस समय भी तैयारी नहीं थी बिजली विभाग की और हमें बिजली कम मिल रहा था। किसी तरह वो परेशानी से हम लोग निकले। पुनः एक बार अभी आप 10 से 15 दिन पहले ही मैंने अखबार में देखा था कोयले की कमी हो रही थी। तो ये 10-15 दिन के बीच में आपने क्या किया? मुझे आप एक बात बताइए, अगर मेरे को आज दिल्ली जाना है, राजधानी ट्रेन में जाना है, तो मुझे तत्काल या प्रीमियम तत्काल डायनामिक फेयर देना पड़ता है, या फिर मैं 1 महीना पहले मैं उसको एडवांस बुकिंग कर लूँगा ताकि मुझे पैसा भी ज़्यादा नहीं लगे और मुझे आराम से मैं ट्रेन पे सफ़र कर सकूँ। झारखंड में बिजली की जो रिक्वायरमेंट है 1600 से 1700 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है। अमूमन मतलब अप्रैल माह में भी जो सप्लाई है राज्य सरकार जो दे रही है, जो मिल रहा था, वो लगभग 1200 से 1300 मेगावाट था। हम 300 से 400 मेगावाट पहले से ही कम चल रहे थे। अभी ये अचानक से पीक आवर लोड बढ़ गया है और आप बिजली का आपके पास उपलब्धता कम हो रही है, तो इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या थी? आप पैसे की बात करते हैं, आप राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि सब्सिडी हटा देंगे। जो 400 यूनिट से ऊपर वाले जो कंज्यूमर है,
सब्सिडी हटा देंगे। और अप्रैल माह के बिल में ये सब्सिडी हट के आया हम लोगों के पास, आम जनों के पास, व्यापार के पास, उद्योग के पास, सबके पास ये हट के आया। तो आपके पास पैसे वाली समस्या थी, वो मुझे नहीं लगता, हम भी व्यापार करते हैं, हमारी भी अपनी प्लानिंग होती है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। तो ये प्लानिंग कहाँ है? मुझे इस प्लानिंग का अभाव दिख रहा है। पूरे देश के अंदर में क्या व्यवस्था है मैं नहीं बता सकता हूँ। प्लानिंग की कमी, और कह सकते हैं जब प्यास लगे तब कुआं खोदने वाली बात हो गई। आपके पास आऊंगी सर, कि जब अभी बिजली होती है, हम बिजली बिल भरते हैं और अगर उसमें देरी हो जाती है तो हम पर फाइन लगता है, तो क्या अब सरकार पर फाइन लगना चाहिए बिजली ना देने के लिए? मैंने कहा कि बिजली के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध और संवेदनशील है, और इस बात को हम पूरी तरह आपके इस चैनल के माध्यम से मानते कि ठीक है, विगत कुछ दिनों से समस्याएं हुई है, लेकिन हमने कहा कि बार बार हमारे जो मुख्यमंत्री खुद इस बात को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं, और हमें लगता है जल्द ये कुछ आने वाले दिन में समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है, समस्या भी खड़ी है और उसको प्रतिदिन प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली, चूँकि जहाँ तक है जो रेट तय है उसको भी हम लोग देने के लिए तैयार है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भी कर रहे हैं कि आप हमें बिजली दे, उसको भी भुगतान करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। और जहाँ तक बात है कि हमने कहा कि 22 साल का जो इतिहास है झारखंड का अलग राज्य होने के बाद में, वो तरह से पूरी तरह से जो भी सरकार, पिछली पूर्ववर्ती सरकार भी बैठे और ज़्यादा 17 साल 18 साल हमने कहा कि बीजेपी ने यहाँ पर सत्ता चलाया है, तो उनको भी उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी भी आज हमारा भी चल रहा है। कभी भी नया पावर प्लांट की बात नहीं है, जिसे हमने देखे हमारी सरकार ने पिछली नया पावर के लिए आपका सोलर पावर प्लांट को उसमें सब्सिडी देने की बात कही कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोलर प्लांट लगाइए, आप बिजली उनसे हम खरीदेंगे भी और हम सरप्लस बिजली करने का प्रयास करेंगे। तो उस प्रयासरत में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, और जो समस्याएं हैं, नेचुरल है कि समस्याएं हैं आई है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाला 1-2 दिन में जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जी चलिए, यहाँ पर हम बात करते, अभी तो हम जो पैनल डिस्कशन है वो इसी तरीके से अभी चालू रहेगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे उद्योगपतियों की और आमजनों की, जो घर वापस जब जाता है और जब बिजली गुल होती है तो वो रात भर सो नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर खास बात करके हम छात्रों को भी बात करेंगे, जो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, और अभी परीक्षा का भी समय, ऐसे में अगर रात भर बिजली गुल रहती है तो सिर्फ गर्मी से ही नहीं बल्कि पढ़ाई और से लेकर हर चीज़ में जो है उन्हें परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में लगातार पड़ रही गर्मी से आम जनजीवन त्रस्त है। ऐसे में चिलचिलाती धूप और गर्मी के वजह से आम लोग जहां परेशान है, वहीं बच्चों को भी अपनी पढ़ाई पूरी करने में समस्याएं आ रही है। हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी चीज़ों की, लेकिन इससे पहले इसके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ होता है गर्मी में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिजली की आपूर्ति। इन दिनों राजधानी रांची में भी बिजली की आगपिचोली लगातार जारी है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के कांटाटोली चौक के समीप, जहां एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अंदर का क्या कुछ हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखाएं, जहां बच्चे बैठकर पठन पाठन की प्रक्रिया कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिजली की आंख मिचौली के बाद यहां रांची में बिजली संकट अब भी बरकरार है और बच्चों को पढ़ाई करने में भी परेशानी हो रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंधेरे में या किसी तरह अपनी पढ़ाई को पूरा करने की जद्दोजहद में अब बच्चे ही नहीं बल्कि अभिभावक भी है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो पढ़ाई करवा रहे हैं इन बच्चों को, जो शिक्षक हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बच्चों को जो पढ़ाई करवा रहे हैं यहाँ, अंधेरा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं जो कहीं भी पढ़ते हैं, इसमें हमारे घर के भी कुछ बच्चे हैं, तो जब भी मौका मिलता है तो इन लोगों को यहाँ बुलाया जाता है पढ़ने के लिए। अभी इन लोगों का बीच में टेस्ट चल रहा था तो इन लोगों को बुलाया गया कि ताकि इनको आसानी हो कुछ। अब हम बात करेंगे बच्चों से। बाबू, सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ पढ़ते हो? क्या नाम है? इरफान खान। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास। अभी क्या पढ़ाई हो रही है यहाँ? अभी हिंदी की पढ़ाई हो रही है। अच्छा, बिजली नहीं रहता है, लाइट नहीं रहता है, तो कितना परेशानी होता है पढ़ाई लिखाई में? बहुत परेशानी होता है। अभी अंधाला, हम लोग को गर्मी भी लगता है, अभी एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, अंधाला रहता है, रात को पढ़ने नहीं सकते हम लोग, रात भर सोने भी नहीं सकते। हम दूसरे बच्चे से भी बात करेंगे। अभी गर्मी का मौसम है, कितना गर्मी लगता है ऐसे में पढ़ाई करने के समय? पढ़ाई तो करनी है बट गर्मी भी बहुत है।
इसलिए हमें बहुत पढ़ाई करने में परेशानी होती लाइट बार बार रहता है, मतलब लाइट बार बार कटता है, पढ़ाई करने में दिक्कत होता है, तो क्या लगता है कि बिजली रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए? है। हाँ। है ना? कहाँ पढ़ती हो, क्या नाम है तुम्हारा? अलिशबा आफरीन। अच्छा तुम बताओ कि बिजली नहीं रहता है, लाइट नहीं रहता है, तो पढ़ने में कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, फिर भी पढ़ना ही पड़ता है। अभी एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ता है, तो हम लोग आते हैं पढ़ने। ये जो लिखावट आप लिख रहे हैं, ये हिंदी की लिखावट है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भी कहना है कि बिजली नहीं रहती है, काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए बिजली की आपूर्ति सही तरीके से हो, ताकि इनका भविष्य अंधकार में ना जाए? नहीं, बात बिल्कुल सही है। बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से अगर नहीं होगी तो केवल पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं हो रही है। जब बच्चे सो नहीं पाएंगे सही तरीके से तो ज़रूरी है कि वो फिर अगर उसको स्कूल भेजा जाएगा या फिर वो ट्यूशन क्लास में आएंगे तो जो ध्यान लगना चाहिए पढ़ाई में वो ध्यान भी नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह से अगर ज़बरदस्ती भी हम कराते हैं तो भी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, तो ये बच्चे हैं जो झारखंड के भविष्य हैं। कह सकते हैं कि झारखंड के नौनिहाल इन दिनों परेशान है कि इनकी भविष्य या कहे तो इनकी शिक्षा कैसे पूरी हो, क्योंकि बिजली की आंख में चोली पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि राजधानी में भी कुछ इसी तरह का हाल है। तो जब राजधानी का ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे किस तरह से चुनौतियों का सामना कर अपने भविष्य को या अपनी शिक्षा को पूरी करे, ये इनके लिए बड़ी समस्या है। ज़रूरत है विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की, ताकि इन बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए और शिक्षित होकर देश और राज्य का भविष्य कहला सके। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं विकास जी आप पर आऊँगी कि हम यहाँ पर राइट्स की अभी बात कर रहे थे। जैसे उनसे भी मैंने सवाल किया कि बिजली बिल जब लेट होता है तो हमें फ़ाइन देना पड़ता है, तो यहाँ पर जो ये फ़ाइन है और राइट्स और ड्यूटीज़ की बात है वो सिर्फ आम जन या उद्योगपतियों के लिए ही क्यों, सरकार के लिए क्यों नहीं? देखिए, फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से कई वर्षों से ये मांग करती आ रही है कि हमें क्वालिटी बिजली चाहिए और निर्बाध बिजली चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि हमें अगर सरकार की जो व्यवस्था है, बिजली बोर्ड की जो व्यवस्था है, इनसे नहीं संभल पा रहा है तो हमें आप प्राइवेट प्लेयर लाइए। यहाँ पे अन्य राज्यों में भी प्राइवेट प्लेयर्स है। देखिए, आप हमसे पैसा लेते हैं, हमें क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन में जनरेटर से डीजल के कॉस्ट पे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रोडक्शन को अगर हम इस समस्या से निकलना तो हमें क्वालिटी बिजली चाहिए, चाहे वो सरकार दे या प्राइवेट पार्टीज दे। हमारा मंशा सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा स्थिति है, देखिए आज जो आप जो बता रहे फाइन की बात, तो निश्चित रूप पे आप किसी भी चीज़ पे, चाहे होल्डिंग टैक्स हो या किसी भी तरह का, एक प्लास्टिक का बैग दुकानों के बाहर होता है तो आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर आकर के हम आज 1000 रुपया, 5000 रुपया, 20,000 रुपया फाइन काट के चले जाते। सरकार पे कोई इन्फोर्समेंट क्यों नहीं है? सरकार को कौन देखेगा? ये आपका कहना बिल्कुल सत्य, और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जिनको क्या बोलते हैं, जिनकी गलतियां हैं उनके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए। जो ऑफिसर इसमें क्या बोलते हैं अपनी जिम्मेदारी को सही निर्वहन नहीं कर पा रहे हो, उन पे कार्रवाई हो, और हमें क्या बोलते हैं निर्बाध बिजली, अच्छी क्वालिटी बिजली, नॉट ओनली निर्बाध, क्वालिटी बिजली हमें चाहिए। कई जगह आप देखते हैं वोल्टेज अप और डाउन होता है, उससे परेशानी, हमें वो नहीं चाहिए, हमें निर्बाध चाहिए। मैं सिर्फ रांची की बात नहीं करता, पूरे राज्य में हमारा कोयला, हमारे कोयले से आप बंगाल में देखिए, पाकुड़ से कोयला जाता है, बंगाल में 20-20 घंटे रेगुलर सप्लाई आज के कंडीशन पे भी हो रहे। पाकुड़ जैसे जगह में 4 से 5 घंटे भी सप्लाई नहीं मिल रहा है इंडस्ट्रीज़ को, तो कैसे बचेंगे इंडस्ट्री? ऐसे में तो हम compete नहीं कर पाएंगे। हमारे पड़ोसी राज्य के जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनसे compete नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉस्ट ऊपर होगा। जैसा कि विकास विजयवर्गीय ने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि जो ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा सचिव है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये सरकार का विषय है, सरकार को तय करना है कि अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेना है। लेकिन सतीश जी कह रहे थे कि 15-17 साल तो भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, तो बता दूं इनको कि 17 में एनटीपीसी जो पीटीपीएस का है, एनटीपीसी को जब सौंपा हम लोगों ने तो उसका सारा प्लान तैयार था कि 2020 में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। 4000 मेगावाट का प्रोडक्शन होना था, लेकिन 2020 में जो कमीशन होगी वो 2000 मेगावाट का होगा। उसमें पावर परचेज एग्रीमेंट भी हो चुका था कि राज्य को 1000 मेगावाट दिया जाएगा। लेकिन आज जेल में कौन है? बड़का गांव के विधायक, उनकी पत्नी। क्यों है? इसलिए कि उन्होंने व्यवधान खड़ा किया, पावर प्लांट के काम को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज स्थिति ये है कि सरकार के असहयोग के चलते अगर आपके विधायक उत्पात मचाएंगे परिसर में अपने निजी लाभ के लिए, वहाँ जाके हंगामा खड़ा करेंगे, मजदूरों को काम नहीं करने देंगे, जीएम की पिटाई करेंगे,
तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एनटीपीसी जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है उसके अधिकारियों को यहाँ प्रताड़ना झेलना पड़े? तो क्या कोई राज्य इस तरह से आगे बढ़ सकता है? तो कहीं ना कहीं कमियां आप में भी हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। प्रदीप जी, एक और एक बात पूरी कर लूं कि 15-17 साल सरकार में जरूर हम रहे, लेकिन विगत 2.5 साल से आप हैं और इस आधार पर हैं कि लोगों ने ये समझा कि नहीं, हम अपने किए हुए बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत साफ से बोल रहा हूँ मैं कि इन पर भरोसा इसलिए किया कि आप कुछ अच्छा करेंगे। तो 2.5 साल में क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर के लिए पैसे बना रहे हैं, अपने भाई के लिए, पत्नी के लिए, फला मंत्री सब पैसे बटोरने में लगे हैं और राज्य की जनता अंधेरे में रहे। तो यहाँ पर ये जो कहा है प्रदीप जी ने, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिजली की जहाँ तक बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बिजली की बात, तो बिजली का पूरे देश का जो समस्या आप देखें, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर केंद्र सरकार, केंद्र एजेंसियों की तरह पूरा मेगावाट बिजली देने का काम क्यों नहीं करता? वहाँ कटौती क्यों किया जा रहा है? जबकि सभी राज्य ने अपना पैसे देने के लिए जो तय मूल्य है उसको भी देने के लिए तैयार है, तो उसमें कटौती क्यों की जा रही है? तो कहीं ना कहीं देखिए, भाजपा के हमेशा से है जो गैर भाजपा शासित राज्य है उनको किसी न किसी तरह से परेशान किया, ताकि वो जनता के सामने जनता के सामने उनके चरित्र को खराब करने का काम करती है। और देखिए कि विगत दिनों से आपका हर मामले में देखिए झारखंड सरकार पर कितने आरोप प्रत्यारोप लगने का काम करे। जांच एजेंसी है, जांच करेगी, सारा आरोप प्रत्यारोप जो भी होगा सामने वो सामने आ जाएगा। लेकिन विगत आप देखेंगे कि बिजली की जहाँ तक बात है, तो मैंने बार बार इसे कहा कि जो भी सरकार है, मैं भाजपा पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं भाजपा पे ये कह रहा हूँ कि सरकार झारखंड बनने के बाद आपने ज़्यादा सत्ता में 15-16 साल आपने राज करने का काम किया था, उसी टाइम में क्यों नहीं आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली के बढ़ा दिए थे? जो समस्याएं आज हो रही है। लेकिन एक और चीज़ है कि जो कोयला है झारखंड से वो दूसरे राज्यों में जा रहा है और खुद झारखंड के लोग जो है वो अंधेरे में है। आप देखिए, कोयला तो आपको पता है कि CCL किनके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। हमको क्या मिलता है? उनका रॉयल्टी मिलता, शेष मिलता है। तो ये बात सत्य है कि ये कोयला आज हमारा मिनरल्स है और हम ही लोग यहाँ पर उनके मतलब बिजली को लेकर के हम लोग आज केंद्र की सरकार पर भरोसा पे और उनके पर आश्रित है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे राज्य सरकार को भी आने वाला दिनों में इस पर भी विचार करना चाहिए कि कैसे हम अपना केंद्र के साथ या CCL हो या केंद्र की सरकार का जो कोयला मंत्रालय है उनसे भी बैठ करके बात करनी चाहिए कि हमारा जो बकाया जो शेष है वो हम आपको देने का काम करें, या तो हमारा जो कोयला है या जो हमारी जो यहाँ के जो मिनरल्स है उसको हम लोग अपना खुद से प्रयास करके वहाँ पर उनको अपने हाथों में ले करके हम अपना काम खुद करें। इस पर भी हमारी सरकार को बात करनी चाहिए। कुछ कह रहे थे बस जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी और हठधर्मिता भी नहीं होनी चाहिए। आप आंख दिखाएंगे और दूसरी ओर से आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे, और ये तो अपने प्रश्न में खुद घिर रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों पर कटौती क्यों की जा रही है। अगर हम उनको फुल लोड बिजली दें तब तो ये कहेंगे कि भाजपा शासित राज्यों को फुल लोड बिजली दी जा रही है और गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ अनदेखी की जा रही है। तो हम तो एक आंख से देख रहे हैं सबों को। अगर समस्या है तो सबों के लिए है, और हमारे प्रधानमंत्री इसी बात को कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जब कहते हैं तो हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। हम ही नहीं कहते हैं कि आप अलग दल सत्ता में है या हमारी समर्थक दल सत्ता में है, हम ये नहीं देखते। हम चाहते हैं कि देश का हर राज्य विकास में भागीदार बने। लेकिन आप आंख दिखाने वाली प्रवृत्ति से बाज आइए। आंख भी दिखाएंगे, उसके बाद आप चाहेंगे कि समय समय पर राज्य को मदद भी मिले केंद्र की ओर से, ये नहीं हो सकता। मैं स्पष्ट कहता हूँ, नहीं हो सकता। अगला सवाल मेरा विकास जी आपसे रहेगा, क्योंकि जो निवेश सम्मेलन होता है वो झामुमो की सरकार भी करती रही है, भाजपा की सरकार भी करती रही है, लेकिन अगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है यहाँ के आम उद्योगपति को, तो फिर क्या फ़ायदा है? देखिए, सबसे पहले तो जब तक राज्य सरकार, चाहे किसी भी की सरकार हो, मैं कहता हूँ राज्य सरकार जब तक बाहर की एजेंसियों से यहाँ का जो ये भव्य समारोह जो कराते हैं उससे दूर नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए आपको यहाँ के जो क्या बोलते हैं बॉडीज़ है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे सहयोग लेना होगा। आपके हर एक मंत्रालय में, हर एक विभाग में, हर एक ऑफिस में एक सिस्टम होता है कि वहाँ पे एक कमेटी होती है जहाँ पे लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है।
मैं पूछना चाहता हूँ, राज्य सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो कभी इन्होंने अपने कमिटीज़ को नहीं लेकर के, बल्कि दिल्ली में ऐसे कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर वो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनको ये लेकर के आते हैं, उनके बेस पे प्रोग्राम करते हैं, जो रिजल्ट सुनने हैं। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जब आते हैं बाहर से तो सबसे पहले यहाँ के लोगों से पूछते हैं। अगर मैं अपनी बेटी का शादी करने जाऊँगा तो मैं अपने वहाँ के लोगों से पूछूंगा वो लड़का कैसा है। वैसे इंडस्ट्री वाले भी हमसे पूछते कि क्या पोजीशन है वहाँ, बिजली की क्या स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों का रिपोर्ट क्या होगा। इसलिए सबसे पहले मैं इस विषय पे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ की संस्थाओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के आमजनों को पॉलिसी मेकिंग में जरूर साथ लेना चाहिए, तभी जाकर के राज्य का समग्र विकास हो सकता है। वरना हम जिस कल्पना के लिए झारखंड अलग करवाए थे, शायद वो कल्पना साकार नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है। और जिस तरीके से नया झारखंड बना था, युवा झारखंड, तो इस समय और उम्मीद की जाती है कि वो जो उसकी प्रगति की रफ्तार, विकास की रफ्तार है, वो और तेज़ हो जाएगी। लेकिन अभी की बात करें अगर, तो पूरे झारखंड में यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री के गृह जिला की बात हो, बोकारो की बात हो, या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र दुमका की बात हो, जो पूरा राज्य है इस वक्त अंधेरे में छाया हुआ। लेकिन आखिर इस बिजली संकट के पीछे का कारण क्या है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड में चारों ओर अंधेरा छाया है। बड़े बड़े शहरों में जहां वीवीआईपी लोग रहते हैं, वहां 8 से 10 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। तो दूर दराज के गांवों का क्या हाल होगा, इसकी बस कल्पना की जा सकती है। लेकिन आखिर इस बिजली संकट की वजह क्या है? पीक आवर में डिमांड वगैरह बढ़ जा रहा है और जितनी बिजली की आवश्यकता हो जाती है उससे थोड़ी 50 से 60 मेगावाट बिजली कम मिल रही है, जिसके कारण की थोड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। हम रांची शहर के जीएम आपूर्ति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए समाचार प्लस की टीम उनसे भी ऊपर के अधिकारी से बात करने पहुंची। आप भी सुने कि JBVNL के MD क्या कहते हैं। कोयले का मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रहा है और थर्मल पावर प्लांट जितना बिजली का उत्पादन करना था नहीं कर पा रहा है। पूरे देश में हर राज्य में 50% औसतन बिजली की कटौती की जा रही है। इस मामले में हमारा तेनू घाट जो अभी भगवान की दया से, ईश्वर ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है, उससे जो हमें बिजली मिल रही है उससे हम पूरे झारखंड में समझिए तो दिन में हम आपूर्ति बनाए रखने में काफी हद तक सफल है। झारखंड विद्युत वितरण निगम के MD भले ही दावा कर रहे हैं कि अगले चंद दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन राज्य में आम लोगों को शायद उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष धीरज तनेजा कहते हैं कि सब बस बातों के ही शेर है। सरकार बिल्कुल जो है कि जिसको कहते हैं कि एकदम ध्यान नहीं दे रही है इस ओर। जब आपके ऊपर अचानक लोड आ जाता है, इसकी प्लानिंग तो सरकार को पहले करनी चाहिए थी। अगर उनको लगता था कि हमें एग्रीमेंट करके बिजली पहले से परचेज कर लेने हैं पीक लोड पे, तो सरकार ने ये व्यवस्था नहीं करके रखी है। हर व्यापारी को या हर इंडस्ट्रियलिस्ट को सरकार समय पे काम नहीं करने के लिए पेनलाइज करती है, पेनल्टी लगता है, आप इनकम टैक्स लेट से जमा करिए, सेल्स टैक्स लेट से जमा करिए। आज सरकार को क्या दंड लगना चाहिए ये कौन बताएगा? क्या सरकार के सचिव को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? जो ऊर्जा विभाग के सचिव हैं उनको ये जवाब देना चाहिए कि आज ये व्यवस्था क्यों हो गई है हमारे लिए। विपक्ष में बैठी भाजपा का कहना है कि अटल जी ने नॉर्थ कर्णपुरा दिया, रघुवर दास ने पतरातू थर्मल पावर को NTPC को दिया, लेकिन हेमंत सरकार बताए कि क्या उन्होंने एक भी बिजली का पोल या ट्रांसफार्मर भी लगवाया है। देखिए, हमारी सरकार का ही प्रयास है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो नॉर्थ कर्णपुरा प्लांट शुरू किया गया। आज वहाँ से भी बिजली उत्पादन होती है। उसके अलावा रघुवर दास जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे राज्य में, तो उन्होंने NTPC को पतरातू के साथ टाई अप करके बिजली उत्पादन के क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन लाने के लिए एक पहल शुरुआत की। लेकिन जिस तरह से कालांतर में आपने देखा होगा कि सरकार बदलने के बाद जिस तरह से अवरोध खड़े किए गए, आंदोलन के माध्यम से काम बाधित किया गया, आज उसका दुष्परिणाम राज्य भोग रहा है। और जहाँ तक प्रश्न है कि सिर्फ ये समस्या झारखंड में क्यों है, बाकी राज्य भी अगर बिजली आपूर्ति के हालात कहे जाएँ तो यहाँ के हालात से बेहतर स्थिति में है। तो आखिर वो भी पावर परचेज कर रहे हैं, तो झारखंड पावर परचेज करके अपने लोगों को क्यों नहीं दे सकता? झारखंड के आम लोग तो बिजली की आंख मिचौली से परेशान है ही।
महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने भी झारखंड की लचर बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी भगवान भरोसे हैं। गर्मी खत्म होगी, मांग घटेगी तो शायद अपने आप सारा शोर शांत हो जाएगा। अगले साल फिर वही राग, वही बात, फिर वही बात। कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ समाचार प्लस के लिए संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे बिजली की, जिससे हर इंसान देश भर में आज परेशान है और उसका जवाब दे रहे हैं आज कुछ जनप्रतिनिधि और साथ में हमारे साथ हैं चैम्बर के लोग। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इसके पीछे कारण क्या है, इसका सुझाव कैसे, लेकिन आखिरी चरण पर इस डिस्कशन के आ गए हम सर। सबसे पहले आपसे ही पूछूंगी कि इसका हल क्या है बिजली संकट का? देखिए, इसका हल तो हमने कहा कि जिस तरह से हमारा पावर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का होना चाहिए था वो अभी उसमें कुछ कमियां हैं और हमने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आने वाला दिन में जो अभी जो प्रेजेंट का जो समस्या है कि हमें लोगों को कैसे राहत देना, जो मेगावाट चाहिए उनको प्रतिदिन वो देना कैसे है, उस पर अभी लगातार हमारी सरकार, मैंने कहा कि अपने अधिकारियों से भी बात करें, बिजली विभाग के प्लस केंद्र एजेंसियों से भी बात कर रही है। और आने वाला दिन में जैसे मैंने कहा कि सोलर पावर का एनर्जी के तहत में सब्सिडी देने का काम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन करके सोलर पावर आपको लगाएं, ताकि इसमें सरकार ने सब्सिडी भी देने का काम किया। कहा कि खुद मैं बिजली भी खरीदूंगा तो उस पर भी ज़्यादा हमारी सरकार फोकस करेगी। और अभी जो प्रेजेंट जो है तत्काल है उस पर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है और हमें लगता है कि 1-2 दिन में जरूर इस समस्या से आपने एक बात कहने की बात की तो सर यहाँ पर उद्योगपति जो है वो भी शामिल है। तो क्या कभी सीएम जो है हेमंत सोरेन उन्होंने कभी यहाँ के आम जनों से बात की है? टाटा बिरला की बात नहीं हो रही, जो यहाँ आम उद्योगपति हैं उनसे बैठ करके बातचीत की, उनकी क्या ज़रूरतें हैं या फिर किस तरीके से वो परेशानी से जूझ रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें हमारी सरकार से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी बात करने का पहले भी हमको लगता है प्रयास किया है और मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कोई भी सरकार है सब, चूँकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा एक मतलब राज्य का बहुत बड़ा ये उद्योग मतलब एक क्या बोलेंगे संगठन है जो हमारे राज्य को बहुत सा रॉयल्टी भी देते हैं और बहुत से लोगों को रोजगार देने का भी काम करते हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी लोग हैं उनके अध्यक्ष हैं सारे लोग से मिल करके बात करेगा, चूँकि उन उद्योग वो लोग चलाते हैं, रोजगार देने का काम करते हैं और हमारी सरकार को रॉयल्टी भी देने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी जरूर लोगों से बात करेगी। मुझे अच्छा लगा सुझाव भी इनका कि कहे कि लोगों से आपस में जो बाहर से हम लोग को लेकर आते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर भी पहल करेगी और हमें लगता है कि सरकार पहले भी पहल कर चुकी है, बात कर चुकी है और नहीं है तो हमें लगता है कि आने वाले दिन में सरकार जरूर पहल करेगी इस पर। विकास जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, कुछ शब्दों में बताइए कि इस बिजली संकट का हल क्या है? देखिए, बिजली संकट का हल हमने जो सबसे पहले चर्चा की थी वही आखिरी चर्चा है, बेस्ट प्लानिंग। देखिए, अभी जो समस्या वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में समस्या खत्म हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि वो पहल कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या 1 दिन का नहीं, ये समस्या हमेशा रहेगा। क्योंकि देखिए, पीक आवर आज इतनी एशिया बिक रही है, एसी बिक रहा तो कहीं ना कहीं तो बिजली पे नया लोड आ रहा ना। तो आपका प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। आप जैसे अभी पैसे की बात करते हैं, आधुनिक पावर राज्य को 180 से 190 मेगावाट बिजली देता था, अभी वो 80 से 90 मेगावाट बिजली सिर्फ दे रहा। उसके पीछे सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो सोर्स ये है कि उनको पैसे का भुगतान प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसके कारण वो बिजली काट रहे। देखिए, उनको अभी पैसा ज़्यादा मिल रहा होगा तो बाहर अलग पूल पे बेच दे रहे। तो मेरा कहना प्रॉपर प्लानिंग हो, 1 दिन का नहीं, अगले 5 साल का प्लानिंग हो कि इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं हो, जिससे कि क्या बोलते हैं हम आम जनों के साथ साथ व्यापार उद्योग बच सके। क्योंकि ये व्यापार उद्योग अगर नहीं बचेगा तो राज्य के आम जनता कभी खुश नहीं हो सकती है। इसलिए व्यापार को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस समय कोविड में हम पहले से बहुत टूटे हुए थे, हमें सिर्फ आग्रह है कि इस समय आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, हमें तोड़िए मत अभी। आखिरी सवाल आपसे प्रदीप जी रहेगा, क्योंकि बीजेपी के पास हमेशा कुछ ना कुछ अलग सोल्यूशन है, ट्रिक वो लेकर के आती है। तो अभी इंस्टेंट सोल्यूशन क्या है बीजेपी के पास इस बिजली संकट को लेकर के? देखिए, मुझे जानकारी है कोयला मंत्री का दौरा है झारखंड में और आज शाम को मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम भी है। तो मुख्यमंत्री जी को बातें रखनी चाहिए झारखंड के हित में, चूँकि कोयले का उत्पादन यहाँ होता है तो राज्य को प्राथमिकता मिले और इस संकट की घड़ी में अगर कुछ हाथ लग जाए अतिरिक्त तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए राहत होगी, उद्योग धंधों के लिए तो राहत की बात होगी। लेकिन साथ साथ जो आपने छात्रों की भी बात की, 10-12 के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बाकी लोगों की परेशानियों से आप भी अच्छी तरह से अवगत हैं। जब आपने अपने शो की शुरुआत की उसी समय बिजली चली गई और शो आपको लेट से शुरू करना पड़ा। तो
इस समस्या का तो मतलब मैं समझता हूँ कि शिकार आप भी हुए आज, इसलिए कहीं ना कहीं सबको सोचने की आवश्यकता है और एक सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है इसमें। ये जो बिजली संकट है इससे हर कोई प्रभावित हो रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, और कहीं ना कहीं जो आम जन है वो इस आरोप प्रत्यारोप में शायद नहीं पड़ना चाहे। वो उससे उसको मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि उसे जो है पानी मिले, बिजली मिले और उनका जो जीवन है वो सामान्य तरीके से चलता रहे। और हम भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए थे कि ये जो डिस्कशन आज किया गया इसमें कुछ हल निकल करके सामने आए। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत कुछ इससे पता चला होगा। एक बार फिर से हमारे साथ जो अतिथि यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं पैनल में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज की इस मुद्दे की बात में जिसमें हमने बिजली की बात की, इतना ही। आगे और भी ऐसे मुद्दे, जनता के मुद्दे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।